दोस्तों 99% ट्रेडर ऑप्शन बाइंग में लॉसेस करते हैं। लेकिन मेरा ध्यान उस 99% की तरफ नहीं है, मेरा ध्यान उस 1% ट्रेडर की तरफ जाता है हमेशा, जो कि प्रॉफिट कर रहे हैं। वो लोग ऐसा क्या कर रहे होंगे जिसकी वजह से वो ऑप्शन बाइंग में भी प्रॉफिट कर रहे हैं? उसका जवाब आज इस वीडियो में आपको जो है वो मिलने वाला है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि ऐसी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूं जिसमें आप ऑप्शन बाइंग करके भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, वो भी कम से कम कैपिटल के अंदर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग सोर्स। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको जो है वो इसी तरीके से नॉलेजेबल स्ट्रैटेजीज और वीडियोस स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मिलते रहने वाले। तो मेक श्योर करना आपने चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के ऊपर प्रेस किया होगा। और ये वीडियो अगर एंडिंग में अच्छा लगे, स्ट्रैटेजी अगर समझ में आए, अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए हम लोग उन 1% ट्रेडर की बात करते हैं जो कि प्रॉफिटेबल है। हम लोगों को इन 99% ट्रेडर्स में नहीं आना है, हम लोगों को उन 1% ट्रेडर के अंदर जाना है जो लोग ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। आज तक मैंने बहुत सारी ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी आपको बताई है, आज मैं बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी आपको ऑप्शन बाइंग की बताने वाला हूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम लोगों को यह समझना जरूरी है कि निफ्टी के अंदर अगर ये स्ट्रैटेजी बनेगी, आप बैंक निफ्टी में भी बना सकते हो। तो इस स्ट्रैटेजी के अंदर मार्केट में आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, ये पता होना चाहिए कि वो कितने परसेंट जनरली मूव करती है। ठीक है, कितने परसेंट जनरली मूव करती है, मतलब डेली उसका परसेंटेज ऑफ मूवमेंट कितना होता है, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा। और कोई बड़ा इवेंट है तो कितना बड़ा मूवमेंट वो इंडेक्स जो है वो कर सकता है। तो मैं निफ्टी को सेंटर में रख के आपके साथ बात करने वाला हूं, निफ्टी की स्ट्रैटेजी बनाने वाला हूं। आप अगर बैंक निफ्टी ट्रेडर है तो एज इट इज उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर हम लोग चलते हैं, निफ्टी की बात करते हैं। तो निफ्टी में आप देख सकते हो यहां पर एक बड़ी सी गिरावट आपको देखने के लिए मिली। कितने परसेंट की ये बड़ी गिरावट है? 1.20% के आसपास की। मतलब क्या कि 1% की ये गिरावट है, मतलब जनरली निफ्टी 1% भी गिर सकता है। दूसरी चीज, ये एक साइडवेज मार्केट था, यहां पर एक साइडवेज मार्केट था, फिर भी यहां से बहुत अच्छा ऊपर की तरफ का एक मूवमेंट आया। वो मूवमेंट था आधे परसेंट का। मैं हमेशा परसेंटेज में बात करता हूं, आपको भी परसेंटेज में ही उसको देखना चाहिए। तो यहां पर आधे परसेंट का ये मूव था। कल के दिन हम लोगों ने देखा यहां पर 17 तारीख को आपको नीचे गिरता हुआ मार्केट यहां से दिखा। कितना मूवमेंट था नीचे की तरफ से, कितना मूवमेंट था? 0.67%, यानी कि 0.70% के आसपास का, लगभग लगभग, है ना। तो ये इतना मूवमेंट जो है वो निफ्टी करती है। यहां से ऊपर भी गई निफ्टी, ऊपर कितने गई? 0.64% के आसपास। यानी कि जनरली निफ्टी 0.3 0.4% के अराउंड अराउंड से लेकर के 1% तक का मूवमेंट जो है वो जनरली निफ्टी दिखाती है। तो हम लोगों को क्या कंसिडर करना है कि हम लोग कैप्चर करने जा रहे हैं आधे परसेंट का मूव मार्केट में। दैट्स इट, आपका प्रॉफिट बन गए। ठीक है, अब उसके लिए हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है उसके ऊपर देखने की जरूरत है कि मार्केट में हम लोग स्ट्रैटेजी जो है वो डिप्लॉय कब करेंगे। स्ट्रैटेजी तो मैं बनाना सिखाने ही वाला हूं, लेकिन स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कब करेंगे? सबसे पहले आपको ये देखना है कि स्ट्रैटेजी डिप्लॉय आप तभी करोगे जब मार्केट में रेजिस्टेंस रहेगा, है ना, या फिर सपोर्ट रहेगा। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने के लिए आप एलटीपी कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो, या फिर मेरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो इंडिकेटर मैं सिखाता हूँ, ये वाले आप उनका यूज कर सकते हो। अब ये सारी चीजें आपको नॉलेज जो है वो कहाँ पर मिलने वाला है? इसी चैनल को सब्सक्राइब करके। और मुझसे अगर पर्सनली सीखना है तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, आप मेरा एलटीपी कैलकुलेटर मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम जो है वो ज्वाइन कर सकते हो और उसके अंदर सीख सकते हो कि कैसे हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ये इंडिकेटर्स या फिर एलटीपी कैलकुलेटर किस तरीके से सेंसिबल, किस तरीके से यूज करने वाले। तो चलिए स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट पर मिला। सपोर्ट पर मिला तो हम लोग स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करेंगे बाइंग की तरफ। और रेजिस्टेंस पे अगर मार्केट मिल रहा है, रेजिस्टेंस पे मिल रहा है, तो सेलिंग की तरफ हम लोग डिप्लॉय करेंगे। इतना हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, अभी एज्यूम करते हैं कि मार्केट हम लोगों को बॉटम पे मिल रहा है बाइंग के लिए, तो आधे परसेंट के मूवमेंट के लिए हम लोग इस मार्केट में स्ट्रैटेजी को बनाएंगे। अब स्ट्रैटेजी बनाना सीखते हैं कि किस तरीके से आपको बनानी है। वीकली बेसिस की ये स्ट्रैटेजी होने वाली, यानी कि वीकली स्ट्रैटेजी के अंदर हम लोग काम करने वाले हैं।
तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मार्केट का एट द मनी आपको पता होना चाहिए, यानी कि मार्केट कहाँ पर अभी ट्रेड कर रहा है। ये जो मार्केट ट्रेड जहां पर कर रहा होता है उस स्ट्राइक प्राइस को बोला जाता है एट द मनी। इस केस में 23,100 का एट द मनी हमारा हो चुका है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल मार्केट कहां पर है, तो अभी फिलहाल मार्केट 23,200 पर है, तो हम लोग 200 को ही एट द मनी मानेंगे, ठीक है। तो 200 के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाना स्टार्ट करते हैं और अज्यूम हम लोग ये कर रहे हैं कि मार्केट यहां से ऊपर जो है वो आधे परसेंट की रैली यहां तक करने वाला है, क्योंकि इसका अगर ब्रेकआउट आया तो मार्केट डेफिनेटली इस लेवल तक जाने की कोशिश जो है वो करेगा, करीब करीब 300 के ऊपर जाने की कोशिश मार्केट कर सकता है। तो इस केस में हम लोग बुलिश स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे, 200 का हम लोग क्या कर देंगे, एट द मनी का सिंपल कॉल जो है उसको एक लॉट में सेल कर देंगे, ठीक है। और 200 के ऊपर 200 पॉइंट, ठीक है। 200 पॉइंट मतलब 200 से 300, 100 पॉइंट, 300 से 400, 200 पॉइंट, ठीक है। तो 400 का हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 लॉट कॉल जो है वो बाय कर, ठीक है। देखो हम लोग कॉल में ही काम कर रहे हैं, पुट की तरफ जा नहीं रहे। तो ये स्ट्रैटेजी कुछ कुछ इस तरीके से बन जाने वाली है। इसमें सिंगल लॉट के लिए कैपिटल लग रहा है 62,000 के अराउंड अराउंड का कैपिटल हम लोगों को जो है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन मार्जिन जब आप यूज करोगे तो आपको यहाँ पर फंड जो है वो 23,000 का दिखने वाला है। हम लोगों ने क्या किया, 200 का 23,200 का कॉल बाय किया है और 23,400 का कॉल सेल किया है। इसको मैं आपको बास्केट में बना करके दिखा देता हूँ, सिंपल आपको चीज़ें जो है वो पता चल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 23,200 का हम लोगों ने कॉल जो है वो क्या कर दिया है, एक लॉट सेल कर दिया है और 23,400 का हम लोगों ने कॉल जो है वो 2 लॉट बाय कर लिया है, ठीक है। तो सिंपल स्ट्रैटेजी हम लोगों ने यूज़ की है। इसके लिए मार्जिन कितना चाहिए, 37,000 ओनली, ठीक है। तो किसी के पास अगर 1 लाख है तो वो बहुत अच्छा इसमें काम कर सकता है। देखो मैं 2 लॉट के अंदर आपको दिखाने वाला हूँ, मिनिमम 1 लाख के कैपिटल, यानी कि मतलब 40,000 80,000 के कैपिटल के अंदर-अंदर आपका ये काम हो जाएगा। 37 मतलब 40-40 80,000 का कैपिटल आपको मान के चलना है, ठीक है। तो उसमें हम लोग देखने वाले हैं। अभी देखो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनलिमिटेड लॉसेस आपको होने नहीं वाले हैं, लिमिटेड लॉसेस ही होंगे। तो अगर मार्केट आधे परसेंट की गिरावट कर देता है, यानी कि 1700 रुपए का अगर आपको लॉस हो जाता है, 1700-1800 का, तो आप यहां से एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। आधे परसेंट की गिरावट पर आप एग्जिट कर जाएंगे और ऊपर जब ये आधे परसेंट की रैली करेगा, ठीक है, आप देखो आधे परसेंट की रैली करेगा तो 3,500 रुपए आपका प्रॉफिट जो है वो हो जाएगा। लेकिन हम लोग जनरली कितना पकड़ रहे हैं, 0.6 या फिर 0.7%। इतना पकड़ने पर आपको जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। और जहां तक रही बात 1% के मूवमेंट की, जहां पर मार्केट देखो नीचे 1% भी गिरता है और ऊपर अगर जाना हुआ तो वो तेजी से ऊपर भी चला जाता है। अब देखो यहाँ कहीं पर ब्रेकआउट पर डाली होती तो कितना बड़ा मूवमेंट आया, करीब करीब 1.6% का। इस केस में क्या होगा वो देख लेते हैं, 1.6% यानी कि यहाँ पर आप देखो कितना, तो 18,000 रुपए भी आप यहाँ से कमा सकते हो 2 लॉट के, ठीक है। यानी कि 1 लाख में आप 18,000 40% का प्रॉफिट। अगर इतना नहीं भी मिला तो हम लोग 1% की रैली तो जनरल मार्केट में हो जाती है, तो 9,600 का भी आपको प्रॉफिट इसमें हो सकता है, ठीक है। लॉस होने के लिए कितना है, आधे परसेंट का निफ्टी गिर गया, हम लोग इसमें 1700 रुपए का लॉस ले लेंगे और ऊपर अगर आधे परसेंट गया तो 3,500 रुपए आपके फिक्स है। तो आप जनरली अपने कैपिटल पर 8% का प्रॉफिट बना रहे हो, मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है इंट्राडे ट्रेडिंग में 8% का प्रॉफिट बनाना। और आधे परसेंट का मूव हर दिन मार्केट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आधे परसेंट का मूवमेंट आता ही है, जस्ट आपको टाइम टू टाइम उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यही चीज अगर हम लोगों को नीचे गिरते हुए मार्केट में अगर डालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का जो कॉल है उसकी जगह पर हम लोग पुट कर लेंगे, ठीक है। यहां पर भी हम लोग पुट बना लेंगे। अब ये स्ट्रैटेजी तो बनी नहीं, क्योंकि हम लोगों को 200 से नीचे 200 पॉइंट जाना है, ठीक है। तो 200 से नीचे 200 पॉइंट क्या होगा, ये हम लोग आ गए एट द मनी पर, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसको इस तरीके से जो है वो बनाएंगे, ठीक है। ये बन गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारा चीजें जो है वो बन गई। इस तरीके से ग्राफ आपका दिखना चाहिए। यहाँ से आप सिंपल एडजस्ट भी कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पर क्या है कि आधे परसेंट की गिरावट में आपको 2700 का लॉसेस दिख रहा है,
लेकिन मैं थोड़ा भी 50 पॉइंट 23,000 का लेता हूँ, 50 पॉइंट नीचे का, तो मेरा जो लॉस है वो आधा होगा। 1400 रुपए का ही मुझे लॉसेस होगा अगर मार्केट गलती से ऊपर चला गया। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से आधे परसेंट गिर जाता है, तो सिंपल मुझे 2752 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा और 1% की गिरावट पर सीधा 7,000। और मार्केट आपको पता है तेजी से गिरता है, तो कम से कम आपको 0.8% तो गिरावट मिलती ही मिलती है। यानी कि 4,000 5,000 रुपए आपके पक्के इंट्राडे में होने ही वाले। ठीक है? तो ये उन लोगों के लिए जो दिन का 4-5% भी कमाना चाहते हैं, उनके लिए है ये। तो बहुत बड़े-बड़े प्रॉफिट वाले लोग जो है वो यहाँ पर नहीं आए। तो 5 लॉट के अंदर आपको कितना मिलेगा? 12,000 का, और आधे परसेंट में अगर देखें तो 6,000 का प्रॉफिट आपको, यानी कि 3% 3.5% का ये प्रॉफिट आपका डेफिनेटली हो जाएगा। तो बहुत बड़ी बात नहीं है 2-3 हज़ार रुपए का प्रॉफिट बनाना, लेकिन आपको सही स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए और सही स्ट्रैटेजी को आपको डिप्लॉय करते आना चाहिए। पुट का मैं एक बार फिर से आपको बना करके दिखा देता हूँ। एट द मनी का, ठीक है? नीचे गिरने वाला है ना, तो एट द मनी का यानी कि 23,200 का पुट हम लोग क्या कर देंगे, सिंपल सेल कर देंगे 1 लॉट में, और यहाँ से 100 और फिर से 100, यानी कि यहाँ से 200 पॉइंट नीचे का बाय कर लें। ठीक है? बाइंग कितनी करनी है? 2 लॉट। ठीक है? आप देखो सेल किया हुआ है एट द मनी का 1 लॉट में, और 200 पॉइंट दूर का पुट जो बाय किया हुआ है वो किया हुआ है 2 लॉट में। तो ये रेशो हमेशा मेंटेन रखना, और ये स्ट्रैटेजी आपकी इस तरीके से बन के रेडी हो जाएगी। यहाँ से 1 लॉट में आधे परसेंट पर आपको 1,300 रुपए और 1% पर आपको 3,500 रुपए का मिल जाएगा। लेकिन लॉसेस कितना होगा? 740 रुपए। हम लोगों को लॉसेस से डरने डरने की ज़रूरत नहीं, लॉसेस मार्केट में होगा ही, लेकिन बड़े लॉसेस ना हो जाए। जैसे 50,000 का कोई कैपिटल है, 30-40 हज़ार का इसमें आप कर रहे हो 35-40 हज़ार से, तो 40 हज़ार के कैपिटल में आप सोचो अगर मैं ये स्ट्रैटेजी नहीं बनाता और सिर्फ पुट बाय करता, पुट सेल नहीं करता, तो आप देखो 4,000 का लॉसेस हो जाता। यानी कि कैपिटल डिप्लॉयड पर 37% का ड्रॉडाउन। ठीक है? क्योंकि कैपिटल आपका 12,000 लगता, 11-12,000, और उसमें 4,000 का आधे परसेंट के अप मूव पर लॉसेस हो जाता। क्योंकि स्ट्रैटेजी बनाई है इसीलिए ये लॉसेस जो है वो ₹700 दिख रहा है। तो इतने छोटे लॉसेस से डरने की ज़रूरत नहीं है। 2% का अगर लॉसेस हो रहा है तो हम लोग करीब-करीब 3 से 4% का, यहाँ पर आप देखो इतना मूवमेंट तो हम लोग नीचे की तरफ कैप्चर कर कर ही सकते हैं, 0.7। ठीक है? तो 6% का, 5% का, 4% का प्रॉफिट भी बना रहे हैं। और 1% 2% का लॉसेस ले। तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जब आप मेंटेन करोगे तो तब आपका जो है प्रॉफिट आने वाला है, और आप उसी टाइम पर जो है यहाँ पर किस क्लब में आने वाले हो? आप आने वाले हो 1% ट्रेडर की क्लब में। ज़रूर ये स्ट्रैटेजी आपको पसंद आई होगी। अगर स्ट्रैटेजी पसंद आई है तो स्ट्रैटेजी के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के ऊपर प्रेस करो, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ आपको हर दिन मिलते रहें। चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।